हाँ यस बस खाली ये कि मेरे को चड्डे में नहीं आना है। वो भी है हाँ भाई इधर तो एक्चुअल पॉडकास्ट अपन रिकॉर्ड कर सकता है, माइक भी है अपने पास, माइक भी है, लाइटिंग अच्छा है भाई, सेटिंग अच्छी है, सब कुछ ही है। आधा पौना घंटा यहाँ पे बैठ जाओ, पॉडकास्ट ही हो जाए भाई। आयुष ये नहीं है भाई, नहीं तो भाई लिटरली गेस्ट को भी बुलाना। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, आयुष नहीं है भाई, यहाँ पे तो पूरे में बैठ जाओ, वहाँ पे कहीं कैमरा लगा दो हो जाए, वही ये वहाँ लगा दो, वहाँ पे लगाएगा, सब दिखेंगे, सब दिखेगा। हाय यो 500 सब्सक्राइबर्स तो यार तुम लोग करो, या वी गॉट टू डू 500 सब्सक्राइबर्स, कर लो सब्सक्राइब, तो ये चैलेंज हो जाएगा, मेरे को भी एक मिल जाएगा। इट्स अ मोटिवेशन फॉर अस, हाँ इट्स अ मोटिवेशन फॉर माय ब्रदर हर्ष, एंड इट्स अ मोटिवेशन फॉर मी टू आल्सो स्टार्ट अ YouTube चैनल। भाई एग्जैक्टली भाई मेरे को आज ऑफिस में कई सारे लोग पूछ कि मेरे को आपके वीडियोस में आना है, ऐसा कह रहे थे भाई बड़े अच्छे से कि यार हमको भी ले लो, ब्लॉग कर, सामने से कह रहे थे ऑफिस में ब्लॉग कर, वैसा क्यों नहीं, इजी मैं सोचता हूँ इसके बारे में। जितना लोगों को बुलाएंगे उतना अपने सब्सक्राइबर्स तो है नहीं तुम्हारे ज़्यादा। कितना 26 हो गए ना भाई, दैट्स आल्सो ग्रेट। मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, मेरे हर वीडियो में 3 सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, इट्स गुड, क्रेजी मैन। बट आई एम अवेयर ऑफ दैट कि YouTube में भाई लोग देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, या दैट इज वेरी नॉर्मल, वो बहुत ही कम लोग करते हैं, मतलब पीपल हु जेन्युइनली लव्ड द वीडियो, वैसा who genuinely want to stay there। हाँ भाई मैं खुद कमेंट नहीं करता किसी के वीडियो में, and one of that guy is Kush। How are you brother? I guess that's the only way I can communicate with you। Commenting with timestamps। With timestamps। So this brother Kush right here comments on Harsh's videos, and हम लोग जब भी देखते हैं हमें बड़ा मजा आता है। So this is the only way I guess that we both of us can speak। मैं यहाँ से बोलूँगा, आप वहाँ से कमेंट करना, है ना? हाँ सही है, आपके लिए तो बनाया है ब्रो, आपके लिए बना रहे हैं भाई। एक दिन जेन्युइनली मैं बता रहा हूँ कि हम लोग एक दिन नहीं मिल रहे थे, तो हर्ष ने बोला यार कल वीडियो नहीं आएगा, तो मैं बोला इन गुजराती ऐसे कि भाई खुश भाई बुरा खोटू तो नहीं मानी जैसे ना भाई कि खुश भाई बुरा नहीं मान जाना यार। सही है भाई, सही है, क्रेजी। तो मतलब भाई 1-2 बंदे भी अगर ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो एक अच्छा लगता है भाई, बहुत अच्छा लगता है। बात ये है, मेरे ऑफिस में मेरे कलीग्स ने मैंने कुछ 11 वीडियो डाले अभी तक। हाँ। और मुझे ऐसा था मेरे ऑफिस में मेरा कंटेंट कोई क्यों देखेगा भाई। हाँ। मतलब क्यों देखेगा, मुझे पता है ये जॉब कितना मुश्किल है, टाइम कंज्यूम है, या लोगों के और भी प्रायोरिटीज होते हैं आफ्टर द 9 to 7 जॉब। अगर वो तेरे को रियल लाइफ में जानते हो, तेरे को रील में क्यों मतलब कंटेंट में क्यों देखेंगे? बट सरप्राइजिंगली भाई आउट ऑफ कन्वर्सेशंस मुझे पता चला बहुत लोग देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम वुड वॉच योर कंटेंट। यार भाई कोई मेरे को कह रहा है कांतारा व्लॉग, फिर ये तू कहाँ गया था इधर 2 दिन पहले, भूख लगी है गया था, माचा के बारे में ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, मुंह बना रहा था। नाइस, क्रेजी मैन, इट इज वर्किंग आउट। देखते हैं भाई 31 दिसंबर we got to hit 500 subscribers minimum brother। yes, now coming back to the addressing the elephant in the room, sales। Did you just call me an elephant? Addressing the elephant in the room, what is sales, Harnik? Sales तो क्या ही मतलब it brings out revenue, it is how you perceive it to be ना भाई। revenue ला रहा है, किसी लोगों को help कर रहा है, solution भी दे रहा है। So I guess it is bridging the gap between the intelligent people who actually work and between the intelligent people who would actually want those solutions। तो हम तो बीच के लोग हैं, 2 इंटेलिजेंट लोगों के बीच के लोग हैं हम। हमें ज़्यादा कुछ नहीं आता है। बट आई वॉज रीडिंग दिस ट्विटर पोस्ट, विराज शेठ कह रहा था कि आजकल बहुत सारे जेनजी लोग दे लुक डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स सेल्स, सेल्स रोल। दैट इज वेरी ट्रू कि भाई सेल्स कौन करेगा यार। और सबसे ज़्यादा ओपनिंग्स सेल्स में ही होती है, सेल्स अकाउंट मैनेजमेंट, ये सब। why so हाँ रिलेटेड में क्यों है? बिकॉज रेवेन्यू इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट वन, एंड द अदर थिंग इज कि इफ यू आर इनटू सेल्स भाई, अगर पोस्टमैन रूल कर रहे हो ना कि इधर से इन्फो लिया वहाँ दे दिया, वहाँ से इन्फो लिया यहाँ दे दिया, देन यू आर नॉट एडिंग वैल्यू टू एनीबडीज लाइफ। only once you are adding value, once you are adding the solution, once you have that capability to think about it, you got it, मतलब तुम कुछ कर रहे हो तब लगता है कि यार ये he is a good sales guy। so that is one thing about it। but don't you think by 99% of sales guys in this role in different industries भाई यही करते हैं, पोस्टमैन वाला कि आपने उनको इन्फॉर्मेशन दिया, आपको जरूरत है, लो है हमारे पास, बस। ट्रू इट इज़ हाउ इट इज़। एंड गवर्नेंस में भी भाई बड़ी बड़ी कंपनीज में भी यार दे आर नॉट ट्रीटिंग द रोल एंड द प्रोसेस इज फ्रेंडली
कि भाई अच्छे से सेल्स हो वैसा, सही बात है, सही बात है, मतलब बेटर हो सकता है काफ़ी कुछ। इट कैन। इसलिए भाई एक बढ़िया सा मैंने एक 3 वर्ड्स का एक कोट लिखा हुआ है अपने लिंक्डइन के बायो में, और मैं जनरली वो मानता भी हूँ, कंसल्ट डोंट सेल। मैंने यही चीज़ रियलाइज़ किया, तू कुछ बेच ही नहीं रहा था भाई, हाँ, तू बस बता रहा था एंड में उसके रिक्वायरमेंट्स, उसको समझा रहा था, उसको अवेयर करवा रहा था उस चीज़ आपको को, ये चाहिए, एंड लास्ट में उसने ही बोल दिया हाँ भाई ये है वो है, मैं आपको 4 दिन में बताता हूँ वैसा। अगली बार जब अपन ने ऑफिस आया ना खुशी हुआ ही नहीं। जब वो ऑफिस आया उसने सामने से मेरे को था अब हमने एक्सप्लोर करना छोड़ दिया, हाँ अब फाइनल कर दिया लेना है, मैंने बेचा ही नहीं। बाकी यू आर गोना टेल मी सम एग्जांपल्स कि भाई सेल्स में ऐसा होता है वैसा होता है। भाई देयर इज अ वेरी famous to me, sorry, there's a very inspiring story from my father. So my father has built his whole career into sales. Now sales मतलब it is not a door-to-door sales, it's a B2B giant sales where he works at giant organizations providing giant solutions. So he's not into entirely solutions, he is selling product. एक ऐसी इंडस्ट्री में जो बहुत ज़्यादा ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री 3.2 के ज़माने से चल रही है, ऐसी इंडस्ट्री में वो। तो वहाँ पे नेचुरली जो प्रोसेसेस है वो अपने जितनी एडवांस नहीं, क्यों 2.0 से चल रही है, 2 से अभी 3 आ गया, 3 से अब तो 4 आ रहा है, 4th रेवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्री 4.0, यस। तो जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो सेकंड टाइम जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था रेवोल्यूशन, तो उस टाइम से वो इंडस्ट्री है। मेरे फादर साहब ने शायद 3rd टाइम के अराउंड ज्वाइन किया रहेगा ऐसे। तो फादर साहब की एक बहुत बढ़िया स्टोरी है कि देयर वाज अ टाइम वेयर द कंपनी दैट ही वाज वर्किंग एट हैड 3 प्रोडक्ट्स, लेट्स नेम देम A, B, C, and there was a very good market leading product of that particular line, let's call it X, ठीक है। वो X बहुत अच्छा चलता था, वो X का कुछ प्राइस था 120 रुपीज़ पर यूनिट, लेट्स कॉल इट यूनिट। अभी उनके में क्विंटल में माल जाता है केजीज में, तो अपने ऐसे तो नहीं गिन सकते, वो यूनिट से बहुत थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स होते हैं, तो पर यूनिट दैट कॉस्ट वाज 120। एंड ऑब्वियसली इन इंडिया इट इज़ वेरी कॉस्ट क्या बोलते हैं इफेक्टिव, वेरी कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट। अच्छा, तो 120 था वो X का प्राइस। अब इन्होंने जो प्रोडक्ट निकाले इनकी कंपनी ने, उसका प्राइस अराउंड 190 से लेके 130 के बीच में था, तीनों का रेंज। ओके। तो अभी वो जो X था वो काफ़ी एक नीच लाइन में बट एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में काम करता था, मतलब इतना बड़ा पर्सपेक्टिव होगा जिसमें कई सारे यूज़ केस में वो काम आ जाता था। मतलब 5-6 यूज़ केस तो समझ लेना, ज़्यादा नहीं है। पापा के पास जो 1 ABC थे, ABC में से A था वो बस खाली एक ही यूज़ केस में काम आया, B था जो दूसरे में, C था जो तीसरे में। तो किसी इंडस्ट्री में जाते हैं, लेट्स से मैं आपसे मिलने आया हूँ, आपने बोला मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो मैंने आपको बोला कि मेरे पास में A प्रोडक्ट है, यू कैन ट्राई इट। तो आपने मेरे को बोला कि यार नहीं, बेस्ट तो मार्केट में X है, मैं तो वही लूँगा, ये करता है वो करता है, हाँ ये करता है वो करता है। तो फादर सेड कि अच्छा वो X है, हमारी कंपनी ने लेटेस्ट उसके अगेंस्ट में एक कॉम्पिटिटर मार्केट उतारा है, प्रोडक्ट उतारा है A, X का प्राइस है 120 सर, मेरे A का प्राइस 140 है। मैंने अभी आपको बताया कि ऑलमोस्ट सेम प्राइस रेंज में था, स्टिल ही कोटेड मोर, 140 है। तो 140 है यार, आपका तो कोई नाम भी नहीं, क्या निकाला है ऐसा तो आपने 140 में क्या है। एंड माइंड यू A वाज नॉट अ डायरेक्ट कॉम्पिटिटर ऑफ X, क्योंकि X ब्रॉड स्पेक्ट्रम में काम आ रहा है, A नीश है, बट इट इज अ गुड प्रोडक्ट। बट मार्केट में अवेयरनेस नहीं है, मार्केटिंग तो करना पड़ेगा ना। पहले एक्चुअली सेल्स वगैरह होता ही नहीं था, खाली मार्केटिंग होती थी, जब डिजिटल और ऑफलाइन मार्केटिंग अलग अलग नहीं था। अब अलग हो गया, इसलिए एक मार्केटिंग एक सेल्स अलग कर दिया, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। तो फादर साहब मेरे को बोले, नहीं फादर साहब वहाँ पे बोले 140 में है, ट्राई करके देखिए सर। उनका सेल साइकिल लंबा होता है, ट्राई हुआ, क्या हुआ नेगोशिएट हुआ, ही क्लोज इट समवेयर अराउंड लेट्स से 100 और समथिंग। मतलब सामने वाला भी बोलेगा ना, क्योंकि 120 में तो मैं वो खरीद रहा हूँ यार, अभी मैं तुम्हारा लूँगा, तुम्हारा तो लेसर नेम्ड है, पर तुम बोल रहे हो इतना बड़ा है, चलो मैं लेके देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, लेकिन मेरे को इंसेंटिवाइज करो इस पर। फादर साहब को ऑलरेडी 80 में ही बेचना था, 140 कोट किया था, फिर भी 100 में बेच के। क्यों बेचे? क्योंकि उसको पहले तो 140 से प्राइस डाइजेस्ट करवाया, मटेरियल डाइजेस्ट करवाया कि ये लेने लायक है, प्राइस डाइजेस्ट करवाया कि ये लेने लायक है, क्योंकि अगर सस्ता होगा तो चीप लगेगा, महंगे से सस्ता करो तो अफोर्डेबल लगेगा, है ना। तो 100 में बेचा, 100 में बेचा, उसने ट्राई किया, मजा आ गया। वैसे ही किसी और को B बेचा, वैसे ही किसी और को C बेचा, मार्केट में आसपास में लोगों में जाके बेचा कि X की जगह पे कोई बोलता B है अल्टरनेट, कोई बोलता A है, कोई बोलता C है, अल्टरनेट है ही नहीं। फिर जब उस साल मेरे फादर साहब को सेल्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था, वो जिस कंपनी में थे, अब उन्होंने कोई स्कैम नहीं किया, उन्होंने जिसका जो यूजेज था उसके उस यूज केस के हिसाब से अच्छा, बेटर एंड कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट दिया। भाई ये भी एक स्टीरियोटाइप है सेल्स में कि सेल्स में स्कैम करना पड़ता है। नहीं,
You don't have to consult, don't sell. Once you are consulting, you don't have to sell. You don't have to scam somebody or take somebody's money. ये भाई ये जो इंडस्ट्री है जिसमें मेरे फादर साहब की मैं बात कर रहा हूँ, इट इज़ वेरी कॉस्ट सेंसिटिव, वेरी क्या बोल सकते हैं, मतलब पुराने टाइम की है, तो वहाँ पे तो सब रिस्पेक्ट वर्ड ऑफ माउथ में रखता है, जबान पे चलती है बात. एंड ऐसा है नहीं ना कि 2-3 प्लेयर्स ही मार्केट में भरे पड़े सब है. और उसमें भी कोई तुमसे क्यों लेगा, क्यों तुम्हारे पे एक ट्रस्ट हो जाता है. वही हमें कभी ट्रस्ट नहीं तोड़ना, हमारी इंडस्ट्री में वैसा ट्रस्ट नहीं तोड़ना है. बट भाई मुझे एक बात बता, अभी तूने मेरे को कहा कि बहुत हायर प्राइस में कोट किया. अभी जब मैं मेरे कैमरा लेने गया था तो जब वो प्राइस भी मेरे को पता चला तो मुझे भी वैसा लगा. फिर मैंने रिसर्च किया कि चाइना से है, चाइना में तो इतने में मिलता है, यहाँ पे इतना महंगा है. तो वहीं से मेरे को एक क्यूरियोसिटी आ गया कि यार ये महंगा है तो ऐसा तो क्या है इसमें. तो वो एक थॉट आ गया मेरे में कि भाई अपने यहाँ पे क्या तो उन्होंने जस्ट वो चीज शब्दों में एंड एग्जैक्टली दैट इज हाउ यू प्रेजेंट फील करवा दिया. अभी मैं चाहने को सीधा सीधा भी बोलता भाई 80 रुपए में दे रहा हूँ, सस्ता है, ले लो, अच्छा है. तू नहीं मानता, वो चीप लगता है. वही मैं बोल रहा हूँ, सस्ता प्रोडक्ट देगा तो चीप लगेगा, महंगे से डिस्काउंट देगा तो अफोर्डेबल लगेगा. अपने को अफोर्डेबल बेचना, चीप नहीं बेचना है ना. पहले तो उसको वैल्यू होनी चाहिए ना प्रोडक्ट की. प्रोबेबली 80 में तो बोलता स्टार्टिंग में, वो लेता ही नहीं, बोलता भाई क्या है ये वैसा. तो वैसा करके उन्होंने बेचा, सेल्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला. तब उनको जो ओनर वगैरह थे वहाँ पे ऐसा कल्चर था कि यू विल हैव टू देन शो प्रेजेंटेशन शोइंग कि आपका जो टॉप प्रोडक्ट जो भी आपने बेचा या मतलब कुछ ऐसा कैटेगरी था, वो क्या बेचा था, अ स्टोरी, टेल अस what worked for you, so that is why maybe next year other people can also try it and then work something like you because you are the best this year, that is why. तो फादर साहब ने पीपीटी दिया, पीपीटी में उन्होंने एक कहानी सुनी. जब कहानी सुनाई तो वन ऑफ द डायरेक्टर्स, वन ऑफ द ओनर्स आस्क्ड कि फादर साहब को कि यार सर तो फिर ये जो एक्स है उसके अगेंस्ट में आपने क्या बेचा, ए बेचा, बी बेचा, सी बेचा, बेचा क्या आपने. तो अदर का है जो दूसरा डायरेक्टर था, वो बोलता है सर जी इन्होंने तीनों ही बेचे हैं, इन्होंने यूज के हिसाब से बेचा है. दैट इज आइडियली द ओनली टाइप ऑफ सेल दैट यू नीड टू डू. यूज के इसके हिसाब से तुम्हें बेचना है. तुम्हें कॉम्पिटिटर के बारे में नहीं सोचना है, तुम्हें ये नहीं सोचना है तुम्हारे पास में क्या है, ये सोचना है उसको क्या चाहिए और तुम क्या दे सकते हो. तुम्हारे पास क्या है और उसके पास क्या ऐसा नहीं है जो नहीं ब्रिज कर सकते. नहीं, फॉर एग्जाम्पल तू कल आके मेरे को बोलता है सिंपल सा है, तेरे को एक जैकेट लेना है. तो मेरे को बोलता है कि तेरे को एक जैकेट लेना है, पर तेरे को है ना वो जो हाई मोटा फर वाला जैकेट नहीं आता है जो एकदम गर्म रखता है, तेरे को वो लेना है बिकॉज कि तेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पास 15,000 रुपये, तेरे को बेस्ट जो साइबेरियन फर का जो जैकेट आता है ना रशिया में, तेरे को वो लेना है क्योंकि तेरे को ऐसा है कि भाई मेरे को ठंड में कभी नहीं मरना है, ठंड में कभी नहीं रहना, मेरे को बेस्ट जैकेट दो हरने का. मेरे पास में 15,000 वाला जैकेट है ही नहीं, सच्ची बात बताऊँ, कि मैं तो 2,000 वाले ही जैकेट बेचता हूँ. पर उसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तेरे को जाने दूंगा या मैं तेरे को निराश भेजूंगा. अब मैं तेरे को पूछता हूँ कि हर्ष भाई अब रहते कहाँ हो. हर्ष ने बोला मैं गुजरात में रहता हूँ. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन पूछा तो आंसर देते जाना. हर्ष भाई कहाँ रहते हो आप. गुजरात में रहते हो. जनरली अपने यहाँ पे हर्ष भाई ठंड कितने टाइम से शुरू होती है, मतलब अराउंड कौन से मंथ से. दिसंबर जनवरी, ये अराउंड 2 ही महीने रहती है ठंड. वो 2 महीने में अपना लोएस्ट कितना टेम्परेचर चला जाता होगा हर्ष भाई. 20 डिग्री सेल्सियस, राइट. हर्ष भाई जहाँ का आप जैकेट फील्स लाइक चलो ना कितना होता होगा. फील्स लाइक 10 रात को चलो 9 होता होगा, मैं तो बोलता 5 होता होगा ना, और कितना होगा. हर्ष भाई जहाँ का आप जैकेट मांग रहे हो ना मेरे से, साइबेरियन वाला, यार वो तो उनके मैक्सिमम टेम्परेचर 15 जाता है. उनका तो जाओ लोएस्ट जाता है ना ठंड वाला, वो -30 जाता है. बताओ आपको उतना गर्मी वाला चाहिए यार, पहन के पसीना पसीना हो जाओगे, जरूरत है नहीं. फालतू का पैसा लगाने की क्या जरूरत है अपने को, तो आपका जो पर्पस है उसके लिए चाहिए ना. हाँ सही बात है, उसके लिए चाहिए. तो ये देखो मेरे पास में एक अपने यहाँ का पश्मीना वुल का मस्त जैकेट है, बहुत बढ़िया है. आपको 0 डिग्री तक भी कुछ नहीं होगा. मैं तो बोलता हूँ कश्मीर पहन के जाओ, वहीं का है पश्मीना, कुछ नहीं होगा. लद्दाख पहन के जाओ, कुछ नहीं होगा. -10 -20 तक कुछ नहीं होगा. पहन के जाओ, -10 -20 तक नहीं होगा, पर आपको -40 की जरूरत नहीं है. -10 तक कुछ नहीं होगा उतना, दैट इज गुड फॉर यू. अहमदाबाद में तो पहनना है यार, और कितनी ठंड होती है, और कहाँ ही जाओगे. एंड अब मुझे बात पता चल, ठीक है मैं समझ गया. नाउ यू हैव टू सेल मी दैट -30 वाला जैकेट टू मी. वो कैसे बेचेगा इन दिस गर्मी. हाँ इन दिस गर्मी. वो भी क्योंकि वी हैव डिस्कस दिस क्वाइट अ फ्यू टाइम्स. इवन शाउट आउट टू शिवम शर्मा. वो बंदा भाई ऐसा था, कश्मीर में जाके भी एसी बेच दे वैसा आदमी था. वो ये भी एक बोलने की बात है. जैसे मेरे फादर साहब को किसी ने एक बार बोला था कि सर आप तो ऐसे हो, आप कश्मीर में भी एसी बेचोगे. हाँ भाई कंसल्टिंग ही है. कश्मीर में जो एसी खरीद रहा होगा उसको कुछ तो रिक्वायरमेंट होगा.
कुछ तो होगा कि उसको मन में आया भी से कि एसी चल देख के आता हूँ क्या है। इट कैन बी एम्बिशन, इट कैन बी प्रॉब्लम, इट कैन बी एनी इशू। अब चल मेरे को तेरे को मोटा वाला जैकेट बेचना है, तो मेरे से अभी सस्ता वाला लेना है, पर मैं तो भारी वाला ही रखता हूँ। मैं बोलूँगा हर्ष भाई देखो, अपने यहाँ पे महीने साल की 2 बार, साल में 2-3 महीने ही ठंड होती है। अभी देखो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठंड बढ़ भी रही है। आप भी कभी कभी तो ट्रैवल करते होंगे ना, देख के लगता है दुबई वगैरह जाते रहेंगे, कहीं घूमने जाते रहेंगे, कभी ट्रैवल करते रहेंगे, तब अलग से आपको जैकेट लेना पड़ेगा। देखो यहाँ पे जब भी ठंडी पड़ती है, अपने 2-4 घंटे की ठंड पड़ती है, आप अच्छा जैकेट लोगे तो 2-4 घंटे में पहन के रख लो, बाद में उतार देना। ऐसा तो नहीं सारा दिन पकड़ के पहन के बैठना तो पसीना पसीना होते रहोगे, ऐसा तो है नहीं ना। भाई एक बार ये ट्राई करके पर्सपेक्टिव चेंज। कैसे तुम बोल रहे हो ना भैया, तो एक बार पहन के तो पहले वाले में तुमने ऐसा बोला कि यार पसीना पसीना हो जाओगे, पसीना पसीना हो जाओगे। अब बोलो 2 घंटे तो 2 घंटे ही तो पहनना होता है, 2-4 घंटे ही तो गर्मी पड़ती है। विच इज अगेन ट्रू, ऐसा कुछ आर्म ट्विस्टिंग भी नहीं किया है। मैं गलत तो बोल नहीं रहा हूँ, गलत कुछ नहीं है, मैं चिपका रहा ही नहीं हूँ, मैं खाली बोल रहा हूँ कि तू अगर 2000 सेल कर 2000 का खर्चा कर रहे उससे 10,000 में अच्छा वाला जैकेट ले हर्ष, जो तेरे 10 साल चलेगा। ये 2000 वाला शायद 3 ही साल चलेगा, तू लेके देख, 10 साल जो चलेगा ना वैसा लेके देख, तो बोलेगा हाँ यार एक ही बार तो लेना है। एक मतलब सस्ता बचता है, बार बार महंगा बचता है एक बार, तो ले लेगा महंगा। इट इज जस्ट हाउ यू आर प्रेजेंटिंग इट। और मैंने तेरे साथ गलत दोनों में नहीं किया, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ गलत नहीं बोला, अलग तरीके से प्रेजेंट किया। बट यार मुझे एक बात बता, अभी भाई पीपल क्रिब अपॉन दिस कि यार चिपका गया, ये मेरे घर पे ही हुआ है यार काफ़ी, कि इंश्योरेंस वाले चिपका गए। और इंडियन मार्केट में काफ़ी सेल्स वालों से डर लगता है भाई, इवन पीवीआर में जाओ कोटक वाला आ जाता है, भाई नहीं यार नहीं 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 नहीं, नहीं वैसा सब हो जाता है। एक माइंडसेट ऐसा हो गया है कि यार कोई भी कुछ बेचने आ रहा है तो नहीं भाई, सही करना है, कुछ लेना नहीं है। इसे तो मैं बोलूँ कंसल्ट डोंट सेल। अभी जो बेचने वाला होगा ना, जो इंश्योरेंस होगा या जो तेरे को कार्ड बेच रहा है, उसी तरह ये पूछा सर क्रेडिट कार्ड चाहिए, कॉल भी आता है ना, सर क्रेडिट कार्ड चाहिए, या तेरे को इंश्योरेंस बोलेगा आपको इंश्योरेंस चाहिए, और वही चीज़ मैं तो 10 बार बोलूँ या तेरे को नहीं मजा आएगा। हाँ, मैं तेरे को उल्टा बोल रहा हूँ कि अभी देखो आपके यार जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आपको हो सकता है मेडिकल हर किसी को कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, इतना सारा आप एक साथ में कहाँ से पैसा निकालोगे उसका। इट इज़ बेटर कि यू इन्वेस्ट इन हेल्थ इंश्योरेंस अभी से, तो थोड़ा थोड़ा प्रीमियम भरते रहो, जब जरूरत पड़ेगी तो आपका कैशलेस हो जाएगा, आपको एक साथ में पैसा नहीं निकालना पड़ेगा। और अभी देखो प्रीमियम में 5,000 ही है, आपकी एज भी अभी बहुत कमी है, 20-22 साल है, तो अभी तो आपको कुछ बीमारी आनी भी नहीं है। 10 साल आराम से सस्ते में प्रीमियम भरो, 10 साल बाद अगर कभी कुछ हुआ ना करें ना रेंट, काम आएगा ना इंश्योरेंस। अब ऐसा बोल के बेचूंगा तो लॉजिकल लगेगा। वही वही यही आके मैं बोलूंगा हर शायद तो इंश्योरेंस लेना ही चाहिए तुझे। भाई यहाँ पे टैक्टिक क्या करते हैं पता है, 10,000 का है सर, 7,000 में 7,000 में दे रहा हूँ, अब भी ले लो, वन टाइम डील। ऐसा होता ही नहीं। इवन एक मैं ब्लर कर दूंगा, उसको हटा दूंगा भाई, 12 मंथ्स डिस्काउंट चल रहा होता है, और उसके पेज में भाई विल एंड इन 12 आवर्स। हाँ वो हमेशा तो 12 आवर्स ही है, हमेशा ही है भाई, जब भी देखो तब। नाम ब्लर कर देना लेकिन ये चीज भी डालना। हाँ हाँ, तो ये है, ये तो बहुत गंदा भाई टैक्टिक है, बहुत ही गंदा। मतलब ये चीज़ भाई तुम्हारा कभी कस्टमर ट्रस्ट नहीं बनेगा वैसी चीज़ों में। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ भाई कंसल्ट डोंट सेल। अभी मेरे को भी ऐसा नहीं सेल्स में बहुत वो 30 मार का बन गया हूँ, अपन भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बेसिक्स भाई सही है ना, पर वो भी मालूम नहीं। लेकिन बस ये है कि सेल्स की कहानियाँ सुनने में मज़ा आता है। मैं करने से ज़्यादा सुनने में बहुत मेरे को मज़ा आता है। मैंने बहुत कहानियाँ सुनी है, फादर साहब से सुनी है, बाकी भी कई लोगों से सुनी है। भाई अपन को तो एंटरप्रेन्योर ही बनना है आफ्टर ऑल, तो सेल्स तो भाई करनी ही चाहिए। रेवेन्यू वही सा तुम नहीं करोगे तो भाई यू वोंट बी एबल टू डू एनीथिंग। हाँ हाँ, और सेल्स वालों को कभी भी फायर नहीं करते इन टर्म्स ऑफ scrutiny of the company, or if you're a good any sales guy, nobody is going to bad time as well. Even AI won't take your jobs as far as I can think of, to the best of my कभी नहीं thinking ability। हो सकता है वो मैं नहीं सोच पाता हूँ, ऐसा है। enable कर देगा यार AI तुम्हें, but it won't take your job. It would enable you to maybe do your research better before speaking to your prospect. Correct, absolutely। वो चीज़ तो होगा ना। अब भाई इफ़ आई एम एंटरिंग इनटू एनी न्यू इंडस्ट्री, मुझे नहीं पता है कि मेरे प्रोस्पेक्ट का डे टू डे लाइफ कैसा है, उसके पेन पॉइंट्स क्या है, या क्या बनाता है, कैसे बनाता है, कैसे बेचता है, बनता कैसे, तो थोड़ा सा बैकग्राउंड तो AI वो रियली हेल्प यू आउट। हाँ 100% भाई, वो तो है भाई। 20 मिनट हो गए, काट दे। हर्ष एनी एंडिंग नोट्स? डू कमेंट कि ये वीडियो से क्या सीखने को मिला है, क्या जानने को मिला है, इफ इट हैज ऐड वैल्यू इन एनी वे।
Now you give the ending notes. And if you want to hear more sales stories, subscribe to us. We might also give you out a little more sales stories, right? 500 तो करनी है. और बहुत स्टोरीज हमारे पास में. सेल्स इज जस्ट वन ऑफ देम. अगर आप लोगों को सुनने में मजा आ रहा है तो हम लोग बताएंगे.